संचार संवाद गांव से शहर तक। दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार संवाद गांव से शहर तक। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। कई संगठनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया, वहीं कई संगठनों ने इस हड़ताल का विरोध भी किया। संचार संवाद संवाददाताओं ने विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों से हड़ताल को लेकर बातचीत की, जिनमें से कई प्रमुख पदाधिकारियों ने अपनी विचार को रखा। आइए जानते हैं कि उन पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है हड़ताल को लेकर। है किस कारण हुआ और मजदूर कितना कोऑपरेशन कर रहे हैं, उस संदर्भ में थोड़ा सा बताएंगे। तो मजदूर का तो समर्थन है और मजदूरों के लिए ही ये हड़ताल किया गया है, क्योंकि सरकार के तरफ से जो भी 44 गो नियम है उसको हटा करके ये लोग मनमानी तरीके से मजदूर एक्ट को जो है चेंज कर रहा है, लेबर एक्ट को बदलना चाह रहा है। और ये सब पूरी तरीके से षड्यंत्र हो रहा है भारत सरकार के तरफ से कि जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं उसको प्राइवेटाइज करने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और ताकि कोई भी मजदूर या मजदूर संगठन इन लोगों का विरोध नहीं कर सके, इसलिए आए दिन इस तरीके का नियम कानून लगा रहा है, जिसका हम लोग मजदूर संगठन के तरफ से हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और जिसके विरोध के सिलसिले में कल और आज 2 दिन का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी था, इसके लिए हम लोग हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसमें मजदूरों का खुल करके हम लोगों को समर्थन मिला। बंदीपुरा किस तरह सफल रहा या असफल रहा? देखिए, हम लोगों के क्षेत्र में तो जितना है हम लोग देख रहे हैं कि सब तो मजदूरों का समर्थन मिला हुआ है, और पूरी तरीके से तो हम कहेंगे कि हमारे नज़रिए से तो सफल है। और सफलता और असफलता का पैमाना इसमें हम नहीं कहेंगे कि हमारा तो मेन है कि मजदूरों का जो है जायज़ मांग को माना जाए, और सरकार जो गलत नीति लगाने का कोशिश कर रहा है उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। क्योंकि एक बार इसी तरीके से प्राइवेट मालिकों से बचाने के लिए सन 1971 और सन 1973 में श्रीमती राष्ट्रीय, जब हम लोगों के देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो इसको प्राइवेट हाथों से लेकर के कोलियरियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन अब सरकार ठीक उल्टा गंगा बहा करके इसको प्राइवेटाइज करने का, हर संस्थान को बेचने का षड्यंत्र कर रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी सर, क्योंकि आप प्रदेश लेवल पर हैं, नेता हैं सर, कि इस पे हम लोगों का जो भी होगा, जिस जिस स्तर पर होगा, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे भी। और हमारे जो भी आला नेता हैं, हमारे जिनका नेतृत्व हम लोग मानते हैं, उन लोगों की तरफ से जो भी आदेश हम लोगों को मिलेगा हम लोग उसको करेंगे। लेकिन सरकार को एक बार इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ये जो नियम है गलत है, इसको बदलना चाहिए। 28 और 29 तारीख का जो हड़ताल है, इस संदर्भ में क्या कुछ विशेष कहना है आपका? 28 और 29 का जो हड़ताल है, वह हड़ताल मेरे समझ से देश हित में नहीं है। मजदूरों के हित की बात जहाँ तक हो, जो मजदूर कमज़ोर है, आउटसोर्सिंग के लिए अगर ये हड़ताल होता तो वह हड़ताल बहुत अच्छा होता और हम उसका समर्थन करते। लेकिन 30,000 मजदूरों के लिए, जहां 5 लाख से अधिक मजदूर कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। ये आज जो देश की स्थिति है, अभी के समय में देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इस समय हड़ताल नहीं होना चाहिए। साधु सरन जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है सर। आप महामंत्री, झारखंड जनता मजदूर यूनियन के महामंत्री हैं। आज जो 2 दिन का जो हड़ताल है सर, इस संदर्भ में आपका क्या कुछ विशेष कहना है सर? देखिए, हड़ताल मजदूरों के हथियार है, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल सही वक्त पर होना चाहिए। अभी देश की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, ऐसे समय में हड़ताल उचित नहीं है। हम हड़ताल हमारा आखिरी हथियार है, लेकिन इस जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस हथियार का भी, ये हथियार को इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनके पास वो ताकत और शक्ति और वो संगठन नहीं रहा है
और जुझारू लोग इनके साथ नहीं हैं, जो कि लड़ाई करके, आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके अपने हक को मांग सके, दिला सके मजदूरों को अपना अधिकार और हक, जिसके लिए यूनियन बनता है, बनाया जाता है, यूनियन बना है। तो वो स्थिति में ये लोग नहीं है, इसलिए हड़ताल के नाम पर ये लोग चंदा उगाही और पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह का काम जो है सो करना मजदूर आंदोलन के लिए घातक है। आपको क्या लगता है कि ये 2 दिन का जो हड़ताल हुआ यह सफलीभूत हुआ या असफल है सर? नहीं, इसे पूर्ण रूप से सफल नहीं कहा जा सकता। आगे ये क्या मैसेज देगा सर आम जनता को, जो सफल नहीं हुआ तो सर क्या मैसेज जाएगा सर? ये तो हड़ताल करने वाले बताएंगे, जो हड़ताल में किए हैं, हम हड़ताल में शामिल नहीं।